Well, hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of Baat Se Baat with Arden. I hope you're all doing very well. और आज भी हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं हमें जल्द ज्वाइन करेंगे to give you an idea. He is one of the very few qualified career coaches in Pakistan. He is currently working as an assistant professor of management and entrepreneurship at FC College Lahore. इसके साथ साथ बहुत बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है इन एचआर मैनेजमेंट, साथ साथ करियर काउंसलिंग, और इसी के साथ साथ ही गिव्स ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स ऑन प्रोफेशनलिज्म एंड ग्रूमिंग, resume writing, career counseling again, or he has formerly worked as senior management, human resources, and director of career services at Foreman Christian College, Lahore. So yes, ladies and gentlemen, without any further ado, let's have Romel John on screen with us now. Hello, Romel. Hello. Hello to Hello, how everyone. are you? Fine, thank you. कैसे हैं? क्या बिल्कुल ठीक. क्या चल रहा है जनाब आजकल आजकल तो एवरीथिंग इज क्लोज्ड, लॉक्ड डाउन, आई मीन सो कॉल्ड लॉक्ड डाउन. Yes. लेकिन एफसी कॉलेज भी डेफिनेटली बंद है और इस तरह बाकी भी सारी Hmm. इंस्टीट्यूट. तो व्हाट्स योर रूटीन दीज डेज? Routine is मुश्किल भी है और आसान भी. Professionally, it's pretty easy, and personally, it's difficult because सारा professional काम घर के काम में change हो चुका है. अब घर के कामों में बंदा प्रोफेशनल होता जा रहा है. Yes, बिल्कुल. Yes. लेकिन इसमें एक So. बड़ा जबरदस्त इसमें एक प्लस पॉइंट भी है. आई मीन पीपल आर गेटिंग a lot a lot more time to spend with their families, जो कि normally Yeah, right. नहीं टाइम मिलता था. क्या चल रहा है I जनाब mean, आजकल you आजकल have तो two beautiful little daughters, तो जी उनके साथ भी बहुत ज्यादा टाइम आपको मिल रहा होगा स्पेंड करने के लिए. ट्रू. और यस आजकल तो घर में इसके ज्यादा. साथ हम्म, बस पढ़ाई आजकल. सेमेस्टर इज अबाउट टू एंड, सो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी. और उसके अलावा आजकल सेमेस्टर का एंड है तो ग्रेडिंग चल रही है. और घर पे काम काज ओ और बच्चों के साथ टाइम मतलब क्या स्पेंड आज होता है. अभी वो वाले दिन है, मतलब अभी वो वाले दिन है कि जब बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं, सर एक दो नंबर बढ़ा दें. बिल्कुल. सर ग्रेड चेंज हो बिल्कुल ये वही जाएगा. वाले थे. सर आपको खुदा का वास्ता बिल्कुल. सर, एक नंबर का सवाल है. बिल्कुल सही. यही दिन चल रहे हैं आजकल. है बिल्कुल. ना? अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ कोई जनाब बचपन की ऐसी हॉबी जो शायद छूट गई थी लेकिन अब टाइम मिला उसको दोबारा शुरू करने का. हॉबीज अजीबो गरीब किस्म के मेरे काम होते हैं शुरू से ही. तो अरे वाह, आई वुड अरे से वाह. कि इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट के अंदर इट्स अ वियर्ड काइंड ऑफ इंटरेस्ट के अभी कुछ दिन पहले आई वाज इनटू कारपेंटिंग. मुझे जो है वो कारपेंट्री एंड ओह इस क्या कुछ चीजें बात है. बनाना, हाथ से बनाना बहुत पसंद है. सो इन छुट्टियों ओह तो में क्या आई कुछ गॉट एन बनाया आपने? अपॉर्चुनिटी एंड टाइम
to make a couple of things out of raw wood. अभी तक तो एक शेल्फ बनाई थी, एक डिजाइनर शेल्फ काइंड ऑफ थिंग बनाई थी, और ओ चल रहा है। अच्छा, छोटे मोटे ये कोई तो ना इसका कोई मतलब काम है कि जल्द एंटरप्रेन्योरशिप और करियर काउंसलिंग और एचआर के बाद मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी वुड वर्क की ट्रेनिंग भी शुरू की जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, Romil, talking about the current situation of Pakistan, in fact, the entire world across the globe, बड़ी एक ना डिफरेंट सी सिचुएशन है, और बिजनेस लोगों के बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, डाउन साइजिंग हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों की जॉब खत्म हो रही है, स्टूडेंट्स बहुत अनसर्टन है कि आगे उन्होंने क्या करना है, मतलब एक ह्यूज ह्यूज अनसर्टेनिटी है हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में, हर करियर में, हर प्रोफेशन में। तो एज एन एचआर पर्सन, what is your view on job elimination these days? I would say job elimination के साथ साथ जॉब या फिर अदर अपॉर्चुनिटीज बहुत इमर्ज हो रही हैं. There Right. are drawbacks of the current situation right now, which definitely includes lot of layoffs and economic disbalance. मगर उसके साथ साथ we need to understand as uh, students and as people who are right now suffering from the layouts के simultaneously there are a lot of opportunities that have emerged, जिसको right now tap करना is extremely important and is extremely suggested. जिस स्टूडेंट ने या जिस शख्स ने इस वक्त अपॉर्चुनिटीज को टैप इन कर लिया, दे कैन गारंटी देयर सक्सेस. एंड वो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? दे आर द evolving and emerging entrepreneurial opportunity out of this current situation. So I don't take it as a threat to our jobs and situations or financial situations. I would rather say that it's an opportunity for everyone to tap into these opportunities and these problems and come up with your entrepreneurial businesses, entrepreneurial ideas to maybe facilitate the public and to make money out of it. And we all know that a lot of people are making a lot of money out of this recent pandemic. बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, what could be the possible options जो लोग देख सकते हैं, या मतलब उनको आप कौन से ऑप्शंस रेकमेंड करेंगे फॉर न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स? जैसे आजकल हमें जनाब एक तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस नजर आता है ना, प्लाज्मा तो है ही है, वो तो चले ठीक है लेकिन जो मास्क बनने शुरू हुए हुए हैं जनाब, आपको हर तरह का, हर कपड़े का मास्क मिलेगा, तो वो भी दिमाग है। लेकिन आप क्या एडवाइस करते हैं? व्हाट वुड बी सम ऑफ द गुड ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप? Right now it's a medical and pandemic, और जहाँ पे कोई मेडिकल पैंडेमिक हो, दैट मीन्स देयर आर इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन मेडिसिन. इसको मैं मेडिसिन को एज अ होल फील्ड लूंगा, जिसके अंदर मेडिकल एज अ प्रोफेशन एंड साइमल्टेनियसली जो मेडिसिन से जुड़ी हुई सारी फील्ड्स हैं, या फिर जो उसके सारी ऑक्सिलरी अटैचमेंट्स हैं, जिसके अंदर इक्विपमेंट आ जाता है, जिसके अंदर मेडिसिन आ जाती है, जिसके अंदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आ जाता है, जिसके अंदर हाइजीन इक्विपमेंट आ जाता है.
जिसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज आ जाता है। ये सारी चीज़ें अगर हम इंटेलिजेंटली इनको जॉट डाउन करें एंड वी फिगर आउट, वी एक्सप्लोर आवर सेल्व्स कि हमारा किस चीज़ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है और हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं जो हम यूटिलाइज करके मेडिकल फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सके और उसको वी कैन मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर और अ पैरामेडिक और a qualified uh, uh, maybe pharmacist to do a business right now. There are some secondary राइट businesses attached to medicine right now जिसमें आपने बहुत फनी और मजे की एग्जांपल दिए कि हर कोई उठ के आजकल मास्क बना रहा है। There are a lot और of things, सैनिटाइजर भी। बिल्कुल सैनिटाइजर भी। So there are a lot of things जो कि हम कर सकते हैं, जो हम बना सकते हैं, जो हम योर जो मुझसे बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स करते हैं और जो भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वो करते हैं कि सर हमारे पास आइडिया तो है मगर पैसे नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। राइट और एक सिंपलेस्ट easiest वे ऑफ डूइंग बिजनेस आउट ऑफ दिस सिचुएशन इज के हर कोई इस वक्त घरों में लॉकडाउन है या फिर willingly ऐसा they ही are है। not leaving their houses, and this is the best time to utilize the online mediums for promoting your products or services or selling your products or services. मैंने सर्विसेज का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि अगर आपके पास there are a lot of businesses, there are a lot of opportunities right now जिसमें you don't have to sell products but you can make money out of providing services that won't cost you a lot, but you can make a lot of money out of those services. And you can figure out कौन सी services आप provide कर सकते हैं जो कि आपको बहुत इनएक्सपेंसिव फील हो रही हैं या फिर कोई एक्सपेंस नहीं है मगर किसी कोई बहुत से पैसे देने के लिए तैयार होगा उन सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्किल, किस चीज में आपका किस हो सकता है, दैट कुड बी एनी सॉफ्टवेयर। जैसे आजकल वीडियो एडिटिंग का बहुत ट्रेंड है, कंटेंट राइटिंग का बहुत ट्रेंड है, आर्टिकल राइटिंग यस का बहुत ट्रेंड है, देन वॉइस ओवर्स, नरेशन, यस राइट इसी तरह आप प्रोडक्ट शूट करके भेज देते हो, मतलब ये सारी बिल्कुल चीजें आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रहे हो। यू डोंट हैव टू मीट द अदर पर्सन, यस जस्ट थ्रू फोन कॉल्स और टेक्स्ट एक दूसरे के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो और आप फाइनल प्रोडक्ट आप उनको प्रोवाइड कर देते हो। तो यस, आप जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अगर नहीं भी तो आप जनाब हर चीज के सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ट्यूटोरियल देखें, और हफ्ते दो के बाद ऐसे रवा दवा होंगे ना आपका हाथ बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा बंदा। यस तो यस, देन अगेन ई कॉमर्स का आजकल, इनफैक्ट आजकल तो है ही सब कुछ ई कॉमर्स पे। तो ऑनलाइन आप ज्यादा से ज्यादा आप घर में यू कैन कम अप विद न्यू आइडियाज, बी क्रिएटिव, यस कोई चीज आप बनाएं उसको बेचें और यू कैन अर्न आउट समथिंग आउट ऑफ इट। राइट तो जो ये सारा जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो ट्रेंड फिलहाल चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, what trends will shape HR departments over the next 5 years? I would convert this question not only targeted to HR but as a general business कि इस वक्त businesses किस तरह से Right. reformulate होने वाले हैं या फिर इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है या आ चुका हुआ है। And this is बिल्कुल exactly in line with what we are discussing right now कि everything is going online. So you might be observing around you के
सारे बिजनेसेस जो जो कन्वर्ट हो सकते हैं ऑनलाइन पे वो हो चुके हुए हैं, और जो जो नहीं हो सकते कन्वर्ट बिल्कुल। ऑनलाइन बिजनेस पे या फिर ई कॉमर्स पे, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कन्वर्ट देयर सर्विसेज ऑनलाइन. सो अगेन, जैसे मैंने अभी कहा था कि बिजनेसेस राइट नाउ आर कंसिडरिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी rather than a big huge राइट। क्योंकि why I would say that it's an opportunity, क्योंकि अब मजबूरी बन चुकी हुई है आपने अपने रिसोर्सेज कम करने की. आपने शॉप्स अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं. दैट इज समहाउ बेनिफिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन. माना कि शॉर्ट टाइम में नुकसान हो रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में व्हेन दे टेक देयर फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल सर्विसेज ऑनलाइन, तो उनका स्टाफ रिड्यूस्ड होगा, उनकी सैलरीज कम जाएंगी, उनके रेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल शिफ्टेड ऑनलाइन. और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जिसने आज तक कभी ऑनलाइन चीजें खरीदी नहीं है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग एंड वो भी टेस्टिंग, खरीदा। चेक के चलो यार ऑनलाइन खरीद के चेक करते हैं क्या होता है. कितने को धोखे चक्कर क्या है जनाब, ये है क्या? और कितना को धोखा हो जाएगा, चलो करके देखते हैं. सो मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी कोई ऑनलाइन चीज नहीं खरीदी थी, and now they are trying, they are testing. So this is एक आपके again सामने बैठा हूं। indirectly same here. so so हम सारों का ट्रेंड जब ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सेलर है ही इज आल्सो बेनिफिटिंग, और उनकी रिड्यूस्ड कॉस्ट के ऊपर, रिड्यूस एक्सपेंसेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता दिस विल इंक्रीज एंड इम्प्रूव के कस्टमर्स अब फिजिकल के बजाय ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे. अच्छा, तो उसमें मतलब बेनिफिट ओनर के लिए तो हो गया, Yes. अब जो एम्प्लॉयज बेचारे जिनकी जॉब चली गई उनको क्या करना चाहिए? इनिशियली भी मैंने बताया था कि इस वक्त द ओनली ऑप्शन आई वुड सजेस्ट टू कंसिडर ऑन प्रायोरिटी, सब कुछ छोड़ के, rather than focusing on applying for new jobs, rather than searching for the platforms जहाँ पे वो अप्लाई कर सके किसी नए काम को करने के लिए, किसी नई जॉब के लिए. I would suggest the priority should be, yaar, this is an opportunity for me to start my business right now, my own business right now. इससे यस, पहले, यस, यस। आज से पहले तक हम में से हर किसी को सबसे पहला बड़ा एक्सक्यूज क्या होता था जी, कि बिजनेस अपना क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते. पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है, टाइम नहीं है. तो अब हमारे बिल्कुल, पास बिल्कुल, बिल्कुल। पैसे आज भी नहीं है, मगर आज हमारे पास टाइम बहुत है. जिसको टाइम है। नौकरी से हटा दिया गया है, now he or she has an opportunity, has the full time to invest his or her emotions, physical strength, mental strength in starting their businesses. और अगर नियत हो और हिम्मत हो, तो आप you can make a lot more money and you can feel a lot more secure if you are doing your own business rather than serving someone else. बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि चलो आज पैसे तो आज अब भी नहीं है, लेकिन टाइम है। तो Yes. इस पे वो मतलब फ्रेज जो एक हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि टाइम इज मनी। Yes. So this is the time when you can make actual money out of it, or invest your time in something positive, something creative, something productive, और पैसे जनाब खुद आएंगे फिर। You बिल्कुल. just need um,
Perhaps you just need that proper guideline eh, to get you started. Right. बिल्कुल अच्छा बीइंग अ प्रोफेसर और खास तौर पे आजकल मतलब जनाब अब तो ग्रेडिंग का टाइम चल रहा है सर एक दो नंबर तो सर there are times when your patience is being tested so how do you keep a check on your emotions कि गुस्सा भी Uh, नहीं करना ज्यादा that's a very interesting ज्यादा फ्री भी question. नहीं कर लेना लेकिन बंदा ठंडा भी करना है बिल्कुल. This is a very interesting and relevant question to me personally, क्योंकि I have learned patience. I have learned physically and practically. I have learned to be patient. और मेरी लर्निंग में कंट्रीब्यूशन पेशेंट होने का किसका है हैविंग अ फैमिली having two small little kids help you a lot to learn how to be patient and yes the environment around you uh, teaches you a lot of things. Your family teaches you a lot of things. So, yes, patience of अंडरस्टैंडिंग बच्चों की सोच को समझना या फिर आपका कुछ नहीं दिल चाह रहा करने को और फिर भी करना बर्दाश्त करना सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू हैव टू लिटिल किड्स जिनको आपने 24/7 you love them but they teach you a lot of things as well so I would बिल्कुल uh, I have learned a lot. hello can you hear me Yes. oh right अच्छा थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया था ये Hello. चलता ही रहता है कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत Mhm. अच्छा राइट Yes. राइट आप काफी सारी वर्कशॉप्स करवा चुके हैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं और you're a professor as well classes भी लेते हैं so what do you think is the key to success when communicating with the public Uh, Key to success when communicating to public is uh, mantra, है, simple mantra. है. Or this is right what I tell my students: कि be polite, be gentle is the biggest rule जो कि मैंने एक डिवाइस किया था while developing my management communication course. Uh, this is what I figured out professionally and personally. Hello. Uh, this is what I figured out professionally and personally. Hello.
Okay. I think there's a connection issue. I think there's a connection issue. Hello. Hello. And I am extremely sorry, extremely sorry. uh, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है ये। आज कुछ स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने वेबसाइट पे रिपोर्ट तो कर दिया है। लेट मी जस्ट send a quick text to Mr. Rommel, or he'll join us back. So yes, जितनी देर में वो हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि अभी काफी इंटरेस्टिंग मजीद बातें होनी हैं, जिनमें कुछ हम अभी करियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। और करियर काउंसलिंग में भी काफी सारे स्टूडेंट्स दे वेरी अनसर्टेन एज टू व्हाट एग्जैक्टली डू दे हैव टू डू। काफी सारे सोच रहे होते हैं कि जनाब उनको समझ नहीं आ रही होती, उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं लेकिन चूज नहीं कर पा रहे होते कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो यस फॉर दैट मिस्टर रोमल कोई जबरदस्त एडवाइस देंगे टू ऑल दो स्टूडेंट्स। और ही इज बैक एंड हेलो। Hi. हाँ जी, आई So, एम एक्सट्रीमली सॉरी। no problem. मैंने अभी चेक किया है इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। कोई स्ट्रीम का कोई लिंक डाउन हो रहा है और कोई वेबसाइट का कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। Hmm. तो वो मैंने रिपोर्ट कर दिया। आई होप इट गेट्स रिजॉल्व सून। Okay. वो एकदम किसी बीच में स्ट्रीम कुछ क्रैश कर रहा है यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। Hmm. तो आई होप दोबारा ना हो। Right. And your video is stuck. Hello. हाँ जी, Hello. हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। आपकी बात, ओ यस यस यस, अभी चल पड़ी। वीर बैक। वीडियो इज
ठीक है. So can you hear me? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई होप अब ये ठीक ठीक ही रहे. अच्छा हाँ, बात चल रही थी कि द की टू सक्सेस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक. तो Yes. आई एम सॉरी, वो बात बीच में ही रह गई. So I was telling कि communicating with public, जो मैंने, I would say, based on my professional experience, based on all the studies I have done on professional communication and public communications, the one thing I learned and I teach and I tell everyone to follow is be polite, be gentle. And राइट. ये राज है पब्लिक कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट कम्युनिकेशन का. दिस इज द की ऑफ सक्सेस. राइट 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 राइट. अच्छा, your video is still stuck, और I can hear थोड़ा सा you. ऑडियो का आपकी भी oh प्रॉब्लम yes आ रहा yes है. yes, अभी चल पड़ी. मेरे ख्याल से आपके आपके दूसरे ब्राउजर में शायद लाइव स्ट्रीम भी चल रही है. इज इट फाइन नाउ? आई कैन हेयर यू. ट्राई ट्राई रीजॉइनिंग. शायद शायद प्रॉब्लम ओके रिजॉल्व हो जाए. ओके. Right. So yes, then again, this is perhaps a part of our streams, और ये तो चलता रहता है, लेकिन um, let's stick to the positive aspects of it. और I'm sure Mr. Rommel will join us soon. और फिर अब काफी सारी बातें अभी भी हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए. और everyone who's watching, if you have any question regarding your business, or career, you're seeking a new career, or you're thinking of taking an admission in university, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस फील्ड में एडमिशन लें, कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें, तो वो ये भी सारी बातें होंगी जनाब. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, do ask that in the comments, and Mr. Roman is back. और yes yes yes, अब बिल्कुल ठीक हो गया. ओके. Right. I am extremely sorry again. ये बस ये चलता रहता है. नो प्रॉब्लम. इस तरह की चीजें. अच्छा, Romil, what do you think is the best way to build and sustain a good relationship with your students? Build and sustain a good relationship with your students. My personal, I would not suggest कि कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए या फिर Right. आपको डिलिबरेटली, अगर आपको डिलिबरेटली अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ रहा है, इसका मतलब है यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक. दैट इज माय Okay. ओपिनियन. Right. Right. Student teacher relationship should come from heart, and that's what I genuinely believe. You should respect them, you should connect with them, and you should care with them. एक इंस्ट्रक्टर की ये जिम्मेदारी नहीं होती. It should be a part of personality. और अगर an instructor does not have a personality to connect with the students, to care for them, to naturally uh, establish a relationship with your students,
तो Right. इसका मतलब है the instructor needs to work on his or her own personality rather Hmm. than uh, working on building up this relationship or creating the link between himself or the student. So it should be a part of personality और relationship खुद ही build हो जाता है. मैं अपने students को बहुत अक्सर कहता हूँ Right. कि मेरे घर वाले भी मजाक उड़ाते हैं मेरा कि I usually tell them that I love my students and I directly tell my students कि यार yes मुझे अब बहुत पसंद है, and that comes out from heart. Then when you genuinely care ऐसा for ही your है. students, you genuinely respect them, तो आपको बिल्ड Hmm. करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं. So Right. Right. that Right. is part of personality. You don't work on it, it is inside you. और अच्छा, इसके बाद हम आते हैं करियर काउंसलिंग की तरफ, जो कि हमारा आज का परहैप्स मेन टॉपिक है. लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट गेम आपके साथ खेलते हैं. जी. इट्स अ शॉर्ट सेगमेंट कॉल्ड दिल की बात. अच्छा. तो इसके अंदर एक छोटी सी गेम आपके साथ खेलेंगे. It's this or that game. You'd be given two options. You'll have to choose one. Simple. ओके. और रैपिड फायर ओके. होगा. तो अच्छा. यस, जनाब, शुरू करते हैं. नंबर वन, न्यू फोन और न्यू क्लोथ्स. न्यू फोन. जॉगिंग और हाइकिंग. Jogging definitely, not hiking What's at all. worse? What's worse, laundry or dishes? Laundry. Oy, hoy, hoy. What's worse, a month without the car or a month without the internet? Internet, obviously, I think. Oy, hoy, hoy, hoy. Coffee or tea? Tea. Art festivals or music festivals? Music festivals, definitely. Right. हाँ. अच्छा, rich and dumb or poor and smart? Poor and smart would be definitely what I would go for. Then you eventually become rich, right? Definitely, yes. Chicken or beef? Beef वैसे तो Oh, go back to the past or go forward into the future? बहुत sensitive question है. So I would politically answer it. Go forward to the future. Oh, अच्छा. Need or wish? Wish. Books or magazines? Magazines. Friends or career? दोनों अपनी जगह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके लिए भी कोई डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए. इसके लिए कोई जवाब ही नहीं है जी. बोथ Business or job? सेम प्रायोरिटी. बिजनेस. Pizza or burger? पिज्जा. Pizza or biryani? कैन यू रिपीट प्लीज. Pizza or biryani? पिज्जा ही यार. Oh, pizza wins. Pizza wins, right? यस. Pizza wins every time. अच्छा जनाब, अब आते हैं मेन कोर्स की तरफ. जोशर, आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई क्वेश्चन है? नहीं. लाइव चैट में क्वेश्चन. Not as yet. Oh yes, yes, yes. There is one question. How do you deal From with the Anusha. youngsters? It's from Anusha Zafar, और वो पूछती हैं कि how do you deal with the youngsters who are stubborn?
Uh, yes, it's a very common situation I have to deal with because we are constantly dealing with youngsters, the teenagers who are stubborn at times. अब भी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि you have to respect and you have to care for everyone when you have to love every student. जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या even if someone is extremely stubborn and still they realize and then still when they experience कि कोई उनको समझ रहा है, कोई उनका एहसास कर रहा है, Hmm. तो the stubbornness melts in most हो cases. पिघल गया. बिल्कुल. I am lucky कि I अंडरस्टैंड कि मेरा अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतने ज़्यादा साल नहीं हुए मुझे एजुकेशन की फील्ड में, मगर जितने भी साल हुए आज तक आई हैव नेवर faced a situation when a student misbehaved with me, interestingly. एंड आई Okay. वुड नॉट ये कि मेरे में कोई खासियत थी या मैं कोई इस तरह का था या मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ या मैं बहुत जेंटल हूँ. इट इज़ मोर अबाउट एम्पथी. व्हेन यू ट्राई Hmm. टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव तो वो स्टबननेस के बजाय कनेक्शन फॉर्म हो जाता है. वो स्टूडेंट True. आपसे ऑफेंड होने के बजाय या आपसे रिपेल होने के बजाय he or she starts to share the reason why he or she is trying to be stubborn. So, love Oh. and respect break stubbornness. That would be my answer. हाँ. वाओ वाओ, ये तो आज की ना वो होनी चाहिए हैशटैग. Yeah, अच्छा, टॉकिंग अबाउट करियर काउंसलिंग, yeah. में सबसे ज्यादा जो द क्वेश्चंस दैट अराइज और I have no idea what I want to do in future. I don't know what to major in. Here, hey, Janab, I've narrowed it down to a couple of career options, but I'm having a hard time choosing between them. या फिर ये भी होता है कि I have no idea what I want to do, जनाब, बस जैसे चल रहा है जाने दो. Yes, Go with the flow. yes, सब अच्छा है. right. तो आप क्या कहते हैं कि क्या चीजें या what should be on a person's mind when choosing a career? आपने जो क्वेश्चंस किए थे, interestingly, you have done a very good research because these are definitely the most common questions. हर सेकंड स्टूडेंट या हर सेकंड इंसान, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, हर शख्स, हर दूसरे शख्स का यही सवाल होता है या हर दूसरे शख्स का यही प्रॉब्लम होता है. एंड व्हेन दे टॉक टू मी they are expecting answers in black and white. Hmm. और इंटरेस्टिंगली इन सवालों का जवाब एग्जिस्ट करता है मगर एट अ वेरी इंडिविजुअल बेसिस. That, आपका पहला क्वेश्चन था कि आई एम that नॉट. may vary from person to person. यस, पहला आपका क्वेश्चन था कि व्हाट शुड आई डू. आई हैव नो क्लू मुझे क्या करना चाहिए. बिल्कुल. फर्स्ट थिंग यू शुड डू, जो कि मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में करता हूँ, is to help an individual explore his or her strengths and his or her burnout aspects. स्ट्रेंथ्स के अंदर वो चीज़ें जो कि किसी को फील होता है या किसी को लगता है कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, और बर्नआउट एस्पेक्ट्स या फिर जो आई वुड नॉट से वीकनेसेस, आई वुड इसीलिए उसका द बेटर वे इज बर्नआउट एस्पेक्ट्स या बर्नआउट फैक्टर्स कि जिसको करने से वो तंग आ जाता है या तकलीफ होती है करने में. फर्स्ट यू नीड टू इवैल्यूएट दोस थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ्स का भी नहीं पता। स्ट्रेंथ्स जो बात है। आइडेंटिफाई, यस। और स्टूडेंट लेवल के ऊपर स्पेशली जब आपने कोई एज सच प्रोफेशनल काम ना किया हो, या फिर आपने कुछ एज सच प्रोजेक्ट्स या कोई किसी प्रोफेशनल सेटअप में काम ना किया हो, तो यूजुअली आपको अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स का नहीं आइडिया होता, एंड दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। व्हाट यू नीड टू डू इज टू, एक करियर काउंसलर का या करियर कोच का काम होता है टू हेल्प समवन टू एक्सप्लोर हिज और हर स्ट्रेंथ्स। सबसे जो थ्रेटनिंग क्वेश्चन होता है, सबसे जो थ्रेटनिंग काम कोई किसी की जिंदगी में कर सकता है, सबसे जो किसी को कोई बर्बाद कर सकता है, वो ये कर सकता है अगर आप किसी को कह दें कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, या फिर तुम इसमें एडमिशन ले लो। आई थिंक दैट इज मर्डर, प्रोफेशनल मर्डर ऑफ समवन, कि अगर आप किसी को मशवरा देते हैं कि यार तुमने ना ये करना है या तुम्हें ये करना चाहिए, वो क्यों आप ऐसे करते हैं या फिर इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल, हम सारों का अपना एक सोच है, हमारी सारों की अपनी मीनिंग ऑफ सक्सेस अपना अपना। आपके लिए सक्सेस कुछ और होगी, मेरे लिए सक्सेस कुछ और होगी, और जो बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल। सक्सेस, मैं अगले को कहूंगा कि यार तुम ना ये कर लो, बहुत तरक्की करोगे। क्यों? अगर आप उससे सवाल करें क्यों, तो वो कहेगा यार क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने देखा है। इट विल बी ऑल अबाउट मैं। इसका मतलब है यू आर इग्नोरिंग के अगले ने क्या देखा है, अगले के क्या स्किल्स है, अगले के क्या शौक है, अगले के अंदर क्या क्या कैपेसिटी है। यू आर इग्नोरिंग दैट एंड यू आर deciding his career based on your preferences, based on your शौक या your बिल्कुल। definition of success. और यही वजह है, आई वाज गोइंग थ्रू अ रीसेंट स्टडी, और उसमें ये था कि 1 of 3 students are unhappy with the course they picked, और वो यही वजह है क्योंकि उन्होंने खुद सोचा नहीं होता, दूसरों ये के रख ले मशवरों में यार। चल रहे होते। ये रख ले। अच्छा, हाँ। जब भी करियर काउंसलिंग की बात होती है ना, तो रिमाइंड्स मी ऑफ माय यंगर सिस्टर। उसने जनाब लॉ में एडमिशन लिया, और उसका जब पहला दिन था क्लास का, तो उसकी क्लास में बात हो रही कि आप आपके वो नहीं होता, टीचर आता है तो सबसे पूछते हैं आपने क्यों ये सब्जेक्ट रखा, आपने क्यों ये सब्जेक्ट रखा, तो सबसे पूछ रहा कि आपने लॉ क्यों रखा, सबसे करते करते। अच्छा, एक लड़के, दो दो दोस्त बैठे हुए एक बेंच पे, एक से सर ने पूछा बेटा आपने क्यों रखा लॉ? उसने कहा सर मेरे अब्बू ने कहा था मैंने रख लिया। उसके साथ वाले से पूछा, वो कहता है सर इसने कहा था, भाई दोनों भाई करते हैं तो मैं भी आ गया। तो मतलब ये भी चल रहा है जनाब दुनिया में। और इन सारों की ऑन टॉप ऑफ इट बुरी बात भी नहीं है अगर किसी को, मैं हाँ, ये भी कभी कहता हूँ किसी का लग जाता है। बिल्कुल। एंड ये चीज भी मैं कहता हूँ कि इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, इफ यू डोंट नो विच मेजर यू शुड चूज, इफ यू डोंट नो विच करियर यू शुड चूज, कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई अजाब नहीं आ जाएगा। क्योंकि इससे भी ऊपर बढ़ के देयर इज अ हायर फोर्स, देयर इज अ हायर अथॉरिटी दैट इज बिल्कुल। मैनेजिंग योर लाइफ। सो जहाँ पे कुछ समझ नहीं आती, वहां पे ओनली थिंग लेफ्ट इज फेथ, कि चलो यार फिर कर लेते हैं और देखी जाएगी। सो मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी मुझसे काउंसलिंग के लिए आता है, वी ट्राई आवर बेस्ट।
हम मिल के we try to figure out the best possible model of success for an individual. और अगर नहीं फिट होता तो इट्स फाइन. यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं यार, हो जाएगा. या फिर अल्टीमेटली आई विल एंड अप बीइंग सक्सेसफुल अगर नीयत होगी, हिम्मत होगी. बिल्कुल. या और उसमें उसमें एक और भी होता है, मतलब लोगों की बहुत बहुत सारी ख्वाहिशात भी होती हैं. तो ख्वाहिशात रखना बहुत अच्छी बात है, और मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट, यस. और वही आपको आगे लेके जाती है. लेकिन आप आपकी जब भी जो भी कोई ख्वाहिश हो, तो आप जरूर ये दुआ की करें कि गॉड, आई वांट दिस, बट नॉट इन माय टाइम, इन योर टू हैपन. तो यस. और ये बिल्कुल इस तरह होता भी है. हर चीज का एक वक्त है, और वक्त पर वक्त आने पे वो यस. चीजें आपके सामने आती हैं. So it's a अच्छा, balance क्या from ये वाली बातें. I would definitely want to add this to it कि yes, there it's a balance. कोई भी एक करियर कोच से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बिल्कुल. डाल दे जी, ठीक है किस्मत पे डाल दे. यस, यू कांट पुट एवरीथिंग ऑन किस्मत. There is a balance between a scientific approach versus open approach. uh, बिल्कुल. हर किसी को, every individual should focus on following a scientific approach to choose his or her career, to choose his or her major, to choose his or her job, to choose his or her degree program, or the हम्म. specialization or the major he or she wants to do. There is a certain scientific process of reaching to that major or degree or decision. मगर साइमल्टेनियसली अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आप किसी कोच के पास या किसी भी काउंसलर के पास आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जाने की, तो इट इज़ फाइन. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप साइंटिफिक मेथड अनफॉर्चुनेटली नहीं यूज कर सके, तो then you have to accept and then you have to use your best possible options. But again, based on research, based on my experience, uh, the scientific method works the best. And the scientific method is to carefully discuss it with your counselor, and then step by step, there is a science behind it. It's not an art, I would say. Usually literature में career counseling is considered as an art, मगर मेरी personal opinion is कि it is a science. It's a whole quantitative step by step approach through which you decide your next step. और वो next step कोई भी decision हो सकता है. And that's very important for everyone. And जो भी हमें सुन रहा है, I would strongly suggest that you figure out ways to follow a scientific approach to make major decisions in life, rather than just taking it easy and putting it on fate or uh, someone else's opinions. So this is also a बिल्कुल. very important aspect of career decisions. हाँ, मतलब आपने जनाब, ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं. आ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. बिल्कुल. So yes, efforts बहुत जरूरी होती हैं at every step of life. और being a career coach, I mean, you're actually reshaping lives, which is a very critical task. और Hmm. मतलब career counseling और is not only you know, to help you make the decisions you need for now, but to give you the knowledge and skills you need to make
future life decisions as well. तो ये सारा Yes. कुछ पैरेलल चलता है। और इसी के साथ साथ करियर काउंसलिंग में देखा जाता है कि आप किसी का करियर तो डेवलप कर रहे हो, तो उसके साथ साथ एक और चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी चल रही होती है, एंड दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। Yes. तो वो किस किस तरह से, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Personality development, you are very right, is another contributing factor in career development. Personality development in general क्या होती है? It includes both your physical features as well as the non-verbal features. Physical would be verbal features. Your physical would contain gestures, your dressing, your way of communication, your English accent, your uh, uh, the equipment you are carrying, the jewelry you are The way wearing. you walk, the way you talk, the way Yes, you sit, the exactly. way you stand. Very right. So these are all the personality factors that contribute, the verbal factors that contribute, and then there are the non-verbal factors, जिसमें आपकी nature, आपका one is the vocab or the accent you are using. One is how you are using it. One so both simultaneously uh, develop each other and help you to develop your personality. जो वर्कशॉप्स हम करवाते रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर इन दोनों चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है यूजुअली, जिसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल, फिजिकल एंड इमोशनल, पर्सनैलिटी फैक्टर्स वर्सेस फिजिकल फैक्टर्स, सारों का मिल के कॉम्बिनेशन उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है टू डेवलप देयर पर्सनैलिटीज एंड पर्सनैलिटी और बिल्कुल डेवलपमेंट. यस. बिल्कुल, कैरी ऑन, सॉरी। Personality development is not only important in your career or in jobs. आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, आपकी रिलेशनशिप में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है इस चीज़ का. सो दैट इज समथिंग वी शुड, एवरीवन शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट, जो कि बहुत कॉन्शियसनेस आ चुकी हुई है हमारी अपनी सोसाइटी में. आई हैव ऑब्जर्व कि देयर वाज अ टाइम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट फैक्टर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था करियर डेवलपमेंट में, मगर अब इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट, which is a good बिल्कुल thing and a good progress in our society right now. राइट, बिल्कुल। और personality development, I believe, is a lifelong process that, whether you know it or not, actually Yes, started when you were born. right. तो आप मतलब इतना सा बच्चा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता Yeah. है आपकी Bil- छोटी छोटी चीजें फॉलो कर रहा होता है। yeah. तो फॉर ऑल दोज एल्डर्स जिनके घरों में और भी छोटे छोटे बहन भाई हैं जनाब, दे आर एक्चुअली seeing you as their role model, and they'll be copying your footsteps. So please stick to the right path. So, So yes, Romo, time का बिल्कुल भी नहीं पता चला, and we're moving towards the end of our program. जाते 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 एक that one last food for thought for everyone out there. food for thought, combination I would say, कि हमने डिस्कस किया अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करियर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, HR. आजकल के मौजूदा हालात, एचआर,
इन सारों को कैसे डील करना है, आई वुड से वी जो कंक्लूडिंग वर्ड्स होंगे मेरे, वो होंगे टू रिमेंबर द थ्री वर्ड्स which should be faith, hope, and love. And that's, I Wow. think, should be the closing words from my side. That you should have faith that everything will be fine in this pandemic. You should have hope कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. You should have faith in your uh, Almighty, and then you should be humble and you should be respectful and you should love people around you, or this should be the uh, success factor for anyone who would follow these three things. Wow, wow, wow. Thank you very much, Romel. It was a pleasure having you today. और Same. honestly, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. And I'm pretty sure कि जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसके बाद भी जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, they'll get to learn a lot as well. So yes, this sums up our episode for today. And stay happy, keep spreading those positive vibes. और बच्चों को जनाब एक दो नंबर दे के दे देना ग्रेड. So yes, thank you ठीक very है. much once again, Roma. और hope to see you soon. और अगर अगर हालात यूं ही चलते रहे तो we'll have another session of career counseling across the screen. और खुदा करे कि हालात जल्द बेहतर हों तो Sure. we'll see you. So yes, So until next time, खुदा हाफिज.